जातिवादी मानसिकता के खिलाफ रेवाड़ी में सड़कों पर उतरे लोग। विरोध में शहर में निकाला गया कैंडल मार्च। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन कर आरोपी के खिलाफ फांसी की गई मांग। जातिवादी मानसिकता के खिलाफ लोगों में दिखा गुस्सा। राजस्थान के जालोर में मटके से पानी पीने के मामले में कक्षा 3 के छात्र की पिटाई के बाद मौत का है मामला। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। राजस्थान के जालोर में जातिगत भेदभाव व छुआछूत की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आने के बाद रेवाड़ी में भी इसका गुस्सा देखने को मिला। बता दें कि 9 साल के एक मासूम दलित बच्चे की जान इसलिए ले ली गई कि वह मटके से पानी पीना चाहता था। मामला जालोर जिले के सायला उपखंड क्षेत्र के सुराना गांव का है। यहां 9 साल के एक बच्चे ने जब स्कूल के मटके को पानी पीने के लिए छुआ तो उसे स्कूल टीचर ने इतना पीटा कि उसकी कान की नस फट गई। इसके बाद बच्चे को इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया, फिर उदयपुर से अहमदाबाद भेजा गया। इसके बाद बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद लगातार राजस्थान के अलावा पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। इसी के चलते रेवाड़ी में भी लोगों में गुस्सा दिखा और प्रदर्शन कर फांसी की मांग की गई। बता दें कि कई बार जातिवादी मानसिकता के चलते लोग बेरहम हो जाते हैं। इसका एक यह उदाहरण है। अब आपको दिखाते हैं कि कैंडल मार्च निकालने के बाद लोगों ने घटना को लेकर क्या कहा। देखो, राजस्थान में एक जघन्य अपराध हुआ है। हमारे दलित समाज का बच्चा था जिसको प्यास लगी थी और वो पानी पीने गया था। पानी पीना उसका अधिकार है और उस टीचर ने उस बच्चे की इतनी बुरी तरीके से पिटाई करी कि उस बच्चे की डेथ हो गई। कान से ब्लड निकलने लग गया और उसकी डेथ हो गई। उसके बाद सरकार उनके ऊपर ये प्रेशर बनाने लगी कि इस बच्चे को जल्दी से जल्दी इसका दाह संस्कार करो। उसके लिए सरकार का या उनके लोगों का इतना प्रेशर रहा कि आप या तो बच्चे को लगाओ, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हमारा तो बच्चा मर गया, हम उसका पोस्टमार्टम नहीं करा सकते। ये कितना 70 सालों में हम लोग कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचा है हमारा देश। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी हो, दलित समाज के साथ हमेशा नुकसान हुआ है। उनके साथ हमेशा उनकी आवाज़ गायब हुई है। लोगों ने दलित समाज को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। बीजेपी सरकार से हमारे वो बच्ची जो रात के 2:30 बजे जलाई है, उसके ऊपर आज तक सरकार ने क्या फैसला लिया? ये बच्चा हमारा जल गया, हमारा बच्चा मर गया और ऊपर हमारे ऊपर कार्रवाई। तो ये अपराध अब दलित समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हमें बराबर कंधे से कंधा मिलाकर ईंट से ईंट बजानी होगी। अब हमारा एक बच्चा मरेगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारे बच्चे को शिक्षा के ऊपर, पानी के ऊपर, एक पानी प्यास के ऊपर हमारे बच्चों को मार दिया गया है। आप मुझे बताइए, एक दूसरी माता अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजेगी? हमारी पढ़ाई रोकने की इनकी षड्यंत्र है, हमारे अंदर डर पैदा करने की षड्यंत्र है। बाबा साहब का संविधान है, हम बाबा साहब के बेटा बेटी हैं। ये लड़ाई हम आगे तक लड़ेंगे और उसको फांसी की सजा दिला के रहेंगे। ये मेरा आपसे मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पूरा समाज जाग चुका है। पूरे भारतवर्ष में इसकी निंदा हो रही है। नमस्कार भाइयों, मैं हूँ नितिन अम्बेडकरवादी मिशन इक्वालिटी संगठन से। और मैं ये जो भी हुआ है फिलहाल पिछले कुछ टाइम में, इसको लेकर विचार रखना चाहता हूँ। मेरे विचार ये है, जो समस्या है, समस्या जाति नहीं है, समस्या मानसिकता है आदमी की। अगर आदमी की मानसिकता ठीक है तो उसके लिए सब समान है। ये जो लोग हैं आज के भी युवा हो गए, चाहे वो किसी भी जाति से हैं, अगर उनकी मानसिकता ठीक नहीं है तो वो सब हत्यारे, वो सब हत्यारे, देखने वाले भी हत्यारे, सुनने वाले भी हत्यारे। आज हम इतने सारे भाई सड़कों पे उतरे तो इसका कारण यही है कि शायद हम सुनने वाले या देखने वालों में से नहीं है। तो मेरा कहना इतना है कि जो मानसिकता है ये दुश्मन है। जातियाँ किसी की दुश्मन नहीं है, ना जातियाँ हो सकती हैं। जातियाँ भी हम पर थोपी गई हैं, जातियाँ भी हम पर थोपी गई हैं। लेकिन ये जो मानसिकता है ना आदमी की, कि वो इस जाति का उसने पानी पी लिया तो ये खराब है, उस जाति का उसने हाथ लगा दिया ये खराब है, इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा अगर समाज को आगे बढ़ाना है। तो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसकी मानसिकता ठीक नहीं है तो वो इंसान नहीं। सबसे पहले मानवता है और लोग अपनी मानवता भूल चुके हैं। जातियाँ तो बहुत बाद में आती है। जय मामला राजस्थान के अंदर जालोर का, जिस प्रकार से एक गरीब दलित बच्चा स्कूल के अंदर पानी पीने पाया और उसके तरीका बेरहमी से पीता गया जिससे उसकी मौत हुई। आज पूरा जिला समाज एससी वर्ग इकट्ठा होकर
ये मांग करता है सरकार से कि उस मार्क्सों के खिलाफ उचित कार्रवाई करी जाए, उचित जांच करते हुए, ताकि भविष्य में इस प्रकार से घटना घटित ना हो। अगर इस प्रकार की घटना घटित होती रही तो देश के अंदर बाबा साहब द्वारा दिया हुआ संविधान है, उस संविधान की कोई गरिमा नहीं रहेगी। इसलिए मैं मांग करता हूँ भारत सरकार से इस पर कड़ा संज्ञान ले और राजस्थान सरकार की कड़ी निंदा करता हूँ। मामला बिल्कुल साफ है, जैसा कि हम चर्चा में चल रहा है काफी चरण से। आपने देखा होगा कि जालोर जो है राजस्थान के अंदर, वहाँ पे एक स्कूल था और स्कूल के अंदर एक मासूम बच्चा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, छोटा सा मासूम बच्चा, वो उसको प्यास लगी और वो पानी पीना चाहता है मटके से। भाई बच्चा है, इतना समझ है नहीं कि भाई टंकी से पीना चाहिए या फिर मटके से पीना चाहिए, उसको बस प्यास दिखती है, उसको मटके नहीं दिखती, टंकी नहीं दिखती, ना जाति दिखती, कुछ नहीं दिखता उसको सिर्फ प्यास लगती है और वो पानी पीना चाहता है। लेकिन ये जातिवादी लोग, ये ऊंची मानसिकता के जो लोग हैं, ये सिर्फ उस बच्चे के मटका छूने मात्र से ही उसकी इतनी पिटाई करते हैं कि उस बच्चे की कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि सिर्फ जाति के नाम पर कितना लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये पहला मामला नहीं है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहादुर में मनीषा वाल्मीकि के साथ जो केस हुआ था, जैसा कि आपको पता है मनीषा वाल्मीकि का जो केस था हाथरस के अंदर, उनको सब कुछ पता होते हुए भी प्रशासन को मनीषा वाल्मीकि को रात के अंदर चोरी छुपे से उनको उनकी जो चिता थी उनको चिता नहीं कहेंगे मुसलमानी में, उसको सिवाय लाश को कहेंगे।